गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे आप हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश विद ग्रामर रुद्रपुर यूके पर टेंसेस की क्लास ले रहे हैं और उन टेंसेस के चलते ही आज हम पढ़ने जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखें विद्यार्थी, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये सबसे कठिन टेंस माना गया है और अक्सर स्टूडेंट को इस टेंस में कन्फ्यूजन रहती है पास्ट इंडेफिनिट को लेके और पास्ट परफेक्ट को लेके। पास्ट इंडेफिनिट क्या है और पास्ट परफेक्ट क्या है, दोनों टेंस के बीच में भेद भी हम पढ़ेंगे और पास्ट परफेक्ट को ढंग से पढ़ेंगे। तो पास्ट मैंने क्या होता है, बीतना। परफेक्ट मैंने पूर्ण रूप से, टेंस मैंने काल। कोई भी कार्य आपके द्वारा भूतकाल में पूर्ण रूप से किया जा चुका है तो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि वो बीत गया है। तो यहाँ मैंने लिखा, देखिए, पास्ट ऑफ द पास्ट, यानी कि भूतकाल में ही, भूत से पहले का काम। ऐसे का एग्जाम्पल ले लें, जो कोई काम कल किया होगा आपने, कल एग्जाम्पल लो, जैसे 12 बजे आप कोई काम किया है, उससे पहले कल के बीच में ही कल वाला काम, वही पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस टेंस में कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका होता है जब वाक्यों में पूर्व या पहले शब्द आया हो या भाव निकलता हो। कौन सा शब्द आया हो? पहले या पूर्व। ध्यान रखेंगे, पहले या पूर्व दो शब्द आए हों। तो इस टेंस में मैं 2 लेक्चर तैयार करूंगा, एक पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 2 में स्टूडेंट्स जब वाक्यों में बाद आया हो, क्या हो, बाद या पश्चात, उस पर बनाएंगे। पहले हम बना रहे हैं पूर्व या पहले पर, ताकि आपको आसान लगे। सारी वीडियो को जरूर देखना और ज़रूर देखेंगे तो ही आपके समझ में आएगा। जब वाक्यों में पूर्व या पहले शब्द आया हो या भाव निकलता हो, और जब वाक्यों में जब या तो, जब मैं पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, ऐसे वाले वाक्य भी। पहले और पूर्व की इंग्लिश रहेगी आपकी बिफोर। पहले ही, जब वाक्यों में पहले ही शब्द आए उस टाइम पे आप लगाएंगे ऑलरेडी या अर्लियर। पहले समाप्त होने वाले कार्य को पहले, जो काम पहले समाप्त होगा उसे आप पहले बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे कौन से टेंस में, ये भी ध्यान देना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो शेष कार्य बच जाएगा उसे बनाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये रूल है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेड आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यानी कि सिंगल वाक्य जब होगा, जब 2 काम एक साथ नहीं हो रहे हैं, सिंगल वाक्य, एक सेंटेंस आएगा, ऐसे वाक्यों को हम सिंपल भी कहते हैं। और जब वाक्य 2 होंगे, सब्जेक्ट हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखें, मैंने भी बोला है कि जो काम वाक्य में पहले ख़त्म होगा, पहले ख़त्म होने वाला वाक्य, इसके लिए आप पहले वर्ड यूज़ कर दो। ये काम पहले ख़त्म हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है? पहले ख़त्म होने वाला, पहले ख़त्म होने, पहले आया, लेकिन वो बनेगा कायम में पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन जो बच गया वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर है? तो ये स्टूडेंट अपनी कॉपी पे आप नोट कर लें, साथ साथ मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के। 2 वाक्य होंगे तो कैसे वाक्य बनेंगे, एक सिंगल वाक्य होगा तो कैसे वाक्य बनेगा। क्लियर है? सभी बच्चे आप नोट कर लें, जरूर नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हैं। अब मैं इसके एग्जांपल बताऊंगा, रूल भी देख लें। सब्जेक्ट हैड 3, क्लियर है? मैंने यह कार्य किया। तो देखें, ध्यान दें, मैंने यह कार्य किया, इसी का दूसरा सेंटेंस लिख रहा हूं। मैंने यह कार्य कर लिया था। मैंने यह काम कर लिया था। एक वाक्य आपके सामने है, मैंने यह कार्य किया। दूसरा वाक्य, मैंने यह कार्य कर लिया था। जो मेन पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, दोनों टेंस में भेद क्या है, कैसे आप पहचानोगे कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट के हैं और ये वाक्य पास्ट परफेक्ट के हैं। देखो ध्यान देना, यहाँ एक शब्द लिख रहा हूँ पहले, पहले वर्ड लिख दिया है, बिल्कुल ध्यान दें। ये पहले शब्द, पहले जो एग्जाम्पल बताई है मैंने,
इसकी पहचान बताई है, वहाँ ये बताया था कि जब वाक्यों में पहले शब्द आए या भाव निकले। तो जो ये पहले शब्द का भाव आप खुद देखो, इसमें निकल रहा है या इसमें, कौन से वाले वाक्य में पहले का भाव निकल रहा है। तो मैंने ये कार्य किया, मैंने ये काम कर लिया था, तो यानी कि इस वाले वाक्य में यानी कि यह काम मैंने पहले ही कर लिया था, पहले, इसमें पहले शब्द आ रहा है, इसमें पहले शब्द नहीं आ रहा है, भाव इसका पहले लिखा नहीं है लेकिन भावार्थ इसमें पहले का निकल रहा है। जिसमें पहले वाला भावार्थ निकलेगा उसको आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये रहा रूल, मैंने बोला सिंगल सेंटेंस, तो आप इस वाले वाक्य को यूँ बनाएंगे, आई हैड डन दिस वर्क। क्लियर हो गया। और इस वाले सेंटेंस को आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आई डिड दिस वर्क। क्लियर है। पहले का भाव आना जरूरी है, अगर पहले का भाव आ रहा है तो वो पास्ट परफेक्ट है, अगर पहले का भाव नहीं आ रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं यह कार्य पहले ही कर चुका था, मैं ये काम पहले ही कर चुका था। अब पहले ही, जो पहले ही वर्ड आ रहा है, इसके लिए क्या बताया मैंने अभी, या तो आप बिफोर लगाएंगे या आप लगाएंगे अर्लियर। क्या लगाएंगे, या तो बिफोर या अर्लियर। क्लियर है। तो मैंने यह काम पहले ही कर लिया था, मैंने यह काम पहले ही कर लिया था, ऐसे भी हो सकता है, कर लिया था। देखो, मैंने यह कार्य पहले ही कर लिया था, मैं ये काम पहले ही कर चुका था। तो सेंटेंस बनाएं, आई हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क। आई हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क। तो क्या हो जाएगा, मैं यह काम पहले ही कर चुका था, या मैं यह काम पहले ही कर लिया था। और अगर आप पहले की इंग्लिश ऑलरेडी ना लगा के बिफोर लगाना चाहते हैं, फिर आप यूँ लिखेंगे, आई हैड डन दिस वर्क बिफोर। क्लियर है। आई हैड डन दिस वर्क बिफोर, या आई हैड ऑलरेडी डन दिस वर्क। क्लियर है। ये सिंगल सिंगल वाक्य थे, इनको हम सिंपल से भी जानते हैं, काय के नाम से, सिंपल सेंटेंस। ठीक। माताजी के आने से पहले मैं जा चुका था, माताजी के आने से पहले मैं जा चुका था। ध्यान दे स्टूडेंट, माताजी के आने से पहले मैं जा चुका था, इसमें कौन सा काम पहले हुआ भी, कौन सा काम पहले हुआ, ध्यान दो। पहले मैं जा चुका था, यानी कि माताजी बाद में आई, पहले मैं जा चुका था। तो जो काम पहले ख़त्म हुआ है उसको बनाएंगे आप पहले, और बनाएंगे कब, पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। तो जो पहले है, पहले की इंग्लिश आएगी बीच में, क्योंकि टाइम है, टाइम वाक्य के लास्ट में आता है। आई हैड गॉन बिफोर, तो कौन आया, माता जी। तो दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, मदर। मदर केम। क्लियर हो गया। आई हैड गॉन बिफोर मदर केम, मैं पहले जा चुका था, किसके आने से पहले, माता जी के आने से पहले मैं जा चुका था। उनके आने से पहले, उनके आने से पहले हमने यह कार्य कर लिया था। अब देखो, उनके आने से पहले हमने ये काम कर लिया था, तो किसने काम किया, हमने काम कर लिया पहले, तो पहले हम ये कार्य कर चुके थे। किनके आने से पहले, उनके आने से पहले। देखो ध्यान दें, वी
we had done this work before। उनके, वैसे उनके के लिए इंग्लिश डैम होती है, लेकिन यहाँ पर जो उनके शब्द आया है ये सब्जेक्ट के जगह पर आया है। जब ये सब्जेक्ट के जगह पर ऐसे शब्द आते हैं तो उनकी इंग्लिश हो जाती है दे। क्या हो जाती है? दे के। क्लियर हो रहा सब स्टूडेंट? जहाँ कहीं आपका डाउट हो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि सर ये वाक्य मेरे समझ में नहीं आ रहा है, और भी इसको गहराई से आप पूछ सकते हैं जहाँ भी आपका डाउट हो। व्हाट्सएप नंबर भी सबके पास है और लिखा हुआ भी है, डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? सब स्टूडेंट के समझ में आ रहा होगा। पुलिस आने भी नहीं पाई कि चोर भाग गया। अब ध्यान दो, यहाँ पर नहीं शब्द आ रहा है। कौन सा शब्द आ रहा है? नहीं। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंटेंस नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। थोड़ा समझने की कोशिश करो। पुलिस आने भी नहीं पाई कि चोर भाग गया। पुलिस आने भी नहीं पाई, कहने का मतलब ये है कि पुलिस आ तो रही है ना, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँची नहीं है, बस आ तो रही है। पुलिस आने भी नहीं पाई कि चोर भाग गया, तो इसका अर्थ भी वही है कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। तो बना देंगे आप, पहले चोर भाग गया। The thief had run away। हाँ, किसके आने से पहले? पुलिस के आने से पहले। Before the police came। क्लियर है? अगर आपके सामने ऐसे सेंटेंस आते हैं, दिखने में वो नेगेटिव लग रहा है, बट आप उसका अर्थ निकाल के देखेंगे वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? मैं यह कार्य 7 बजे तक कर चुका था। मैं ये काम 7 बजे तक कर चुका था। I had done this work कब तक? by 7 o'clock। अब ये समय के लिए आपने बाय का यूज़ किया। किसका यूज़ किया? बाय का यूज़ किया। आई हैड डन दिस वर्क बाय 7 o'clock। मैं ये काम 7 बजे तक कर चुका था। तो ये थे सेंटेंस स्टूडेंट अफर्मेटिव, जिनको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, एसर्टिव भी कहते हैं और पॉजिटिव भी कहते हैं। 3 प्रकार इनके नाम हैं, अफर्मेटिव, एसर्टिव और पॉजिटिव। क्लियर है? पास्ट परफेक्ट टेंस। जब आप वाक्य इसका नेगेटिव बनाएंगे, रूल बिल्कुल सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, खाली नोट लगाना है आपको। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोनों वाक्यों को आप बिफोर से जोड़ देंगे तो ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम भी कर रहा है बिफोर, तो इसलिए सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाता है। क्या बन जाता है? इसको हम कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कॉम्प्लेक्स। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पिताजी के आने से पहले माताजी ने खाना नहीं बनाया था। पिताजी के आने से पहले माताजी ने खाना नहीं बनाया था। तो कौन सा काम पहले नहीं हुआ था? ये पहले खाना बनाने का काम नहीं हुआ था। बोला ना, जो काम भी सिंपल सी बात है, सेंटेंस में जो काम पहले होगा उससे आप पहले ही बनो। मैं स्कूल पढ़ने जाता हूँ, तो कौन सा काम पहले होगा? पहले आप जाते हैं तभी तो पढ़ते हैं ना।
वह मुझसे मिलने आता है, क्योंकि पहले वो आता है तभी तो मिलना होता है। जो सेंटेंस में काम पहले होता है हम उसे पहले ही बनाते हैं। अब पहले बनाएंगे कौन से टेंस में? पास्ट परफेक्ट टेंस में। मदर हैड नॉट प्रिपेयर्ड फूड बिफोर कौन? फादर केम। क्लियर है? उनके आने से पूर्व, उनके आने से पूर्व हम अपना कार्य कर चुके थे। उनके आने से पूर्व हमने अपना कार्य नहीं किया था। नेगेटिव बना रहे तो हमने अपना कार्य नहीं किया था। वी हैड नॉट डन आवर वर्क। वी हैड नॉट डन आवर वर्क, हमने अपना काम नहीं किया था। बिफोर उनके, किनके? इनके आने से पहले। बिफोर दे केम। सिंगल सेंटेंस में भी ऐसा ही है, पहले बता चुका हूँ। मैं ये काम पहले नहीं कर चुका था। मैं ये काम पहले नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट डन दिस वर्क बिफोर, या आई हैड नॉट ऑलरेडी डन दिस वर्क। क्लियर है? ऑलरेडी का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और जब वाक्य आप बनाएंगे इसके इंटेरोगेटिव, आप इसे नोट कर लें सभी विद्यार्थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और हर वीडियोज़ में आपको ये बताता हूँ कि इंटेरोगेटिव, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव। फर्स्ट टाइप कौन से? यस और नो वाले। कौन से वाले? यस और नो वाले। और सेकंड टाइप वो जिनका जवाब हाँ ना में नहीं मिलता है। जिन वाक्यों का जवाब हाँ ना में मिल जाए उन वाक्यों में क्या की इंग्लिश आप व्हाट नहीं लिखेंगे। जिनमें हाँ ना में जवाब नहीं मिलता है वहाँ पर अब क्या की इंग्लिश लिखते हैं। तब देखें यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा, क्या पिताजी के आने से पहले, क्या पिताजी के आने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था। तो कौन सा काम हो रहा पहले? पहले क्या माताजी पहले खाना बना चुकी थी? तो हैड मदर प्रिपेयर्ड फूड बिफोर फादर केम। क्या ये खबर आप पहले ही सुन चुके थे? क्या यह समाचार आप पहले ही सुन चुके थे? क्या यह समाचार आप पहले ही सुन चुके थे? Had you heard, HEARD, had you heard this न्यूज़ बिफोर। क्या ये समाचार आप पहले ही सुन चुके थे? तो आपका जवाब आया जी हाँ या ना। आप दोनों जवाब दे सकते थे, या आप कह सकते थे हाँ, या आप कह सकते थे ना। आपका हाँ, ये समाचार मैं पहले सुन चुका था, मैं ये समाचार पहले नहीं सुन चुका था।
क्या वे खेलने जा चुके थे? क्या वे खेलने जा चुके थे? हैड दे गॉन। देख लीजिए, हम बोल रहे थे ना, जो काम पहले होता है उससे पहले लिखेंगे। क्या वे जा चुके थे, पहले वो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? खेलेंगे। इनकी पहले बात हुई उनके जाने की, क्या वो जा चुके थे? हैड दे गॉन टू प्ले। तो ये था आपका स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस, और मुझे उम्मीद है कि आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ ना आया हो तो आप बिल्कुल व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं कि इसमें जो भी आपके समझ में ना आया हो। तो स्टूडेंट्स पूरी वीडियो ज़रूर देखा करें। मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे लाइक करके छोड़ दे रहे हैं, सब्सक्राइब करके भी छोड़ दे रहे हैं। सब्सक्राइब और लाइक मैं पहले से बता रहा हूँ, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। ये महत्व ही तब है जब आप उसे सुनेंगे। घर बैठे पढ़ाई मिल रही है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उसे देखना है। देख लीजिए, यूट्यूब पे गाने भी देखते हो ना, फिल्म भी देखते हो 1-1, 2-2 घंटे की। अगर आप उसे देखेंगे तो आपके समझ में आएगी। पूरी वीडियो देखा करें, पूरी वीडियो देख के फिर अपना रिप्लाई दें, ताकि हमें भी पता लग सके कि हम सही पढ़ा रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा हौसला सिर्फ आपसे ही बढ़ता है अगर आप उसका जवाब देंगे। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब करके छोड़ दिया, हमें क्या पता आपने क्या करा। और बहुत सारे बच्चे डिसलाइक भी करते हैं, और डिसलाइक करने वाले बच्चे ये ज़रूर बताया करें कि आपने हमारे पढ़ाने के मेथड को डिसलाइक किया है, या हमें डिसलाइक किया है, या पढ़ाई को डिसलाइक किया है, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। बस ये थोड़ी मुँह उठाया खोल चल डिसलाइक, ये नहीं करना है आपको। आप करते हैं तो उसका रीज़न दें। ये मेरी वीडियो के लिए नहीं, मैंने टीचर्स की वीडियो भी देखता हूँ, दे डिसलाइक डिसलाइक डिसलाइक। किस बात को डिसलाइक किया है पता तो लगे हमें। लाइक तो समझ में आ रहा है कि आप लाइक कर रहे हो, हाँ अच्छा लगा होगा लाइक, लेकिन किसी की गलती बताई है तो वो डिसलाइक में बता तो दी आपने, अच्छा लगा है बताइए, हमें नहीं पता लगा आपने क्या बताया। क्लियर है? और स्टूडेंट लगातार आप बने रहें। थोड़ा सा मैं लेट हो जाता हूँ वीडियो डालने के लिए, 1-2 दिन लेट हो जाता हूँ, कोई बात नहीं है, और लगातार वीडियो आती रहेंगी आपके सामने। और आप बिल्कुल सब्सक्रिप्शन में जा कर के ये देख लिया करें, नंबर मिल जाएगा आपको वहाँ, अन्य टेंसेस के लिए भी जानकारी मिल जाएगी। और जैसे आपके पास लिंक पहुँचता है आप उसे खोल के ज़रूर देखा करें। और धन्यवाद देखने के लिए। और मैं आशा करता हूँ जहाँ जहाँ भी बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और विद्यार्थी अपनी कमजोरी को आप हमारे समक्ष रखेंगे, तभी हम आप समझ पाएंगे कि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। थैंक्स।